हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और ऐसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ला रहे हैं आपके लिए एमसीक्यू की लगातार सीरीज। हाँ, डेली लाइव सैंपल क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, और ये रहा आज का सेशन का एक प्रीमियर सेशन फॉर एमसीक्यू। हाँ, हम ढेर सारे एमसीक्यूज अपने ऐप में सर तरुण रूपानी में एब्सोल्युटली फ्री अपलोड कर चुके हैं। वहां ढेर सारे नोट्स और कंटेंट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप सर तरुण रूपानी। तो आज का सेशन है एमसीक्यू ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिविक्स का। अगर आपको लगता है आपका इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है तो आइए चेक करते हैं आपके कंसेप्ट्स को, और हो जाइए स्टार्ट और बताइए मुझे आंसर्स को। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या कहते हैं आप? कहते हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या चीफ जस्टिस? तो अनडाउटेडली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। व्हेन नो पार्टी विन्स अ मेजॉरिटी, जब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं पा पाती है तो द प्रेसिडेंट यूजेस हिज डैश पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो देश के प्रेसिडेंट, हाँ, देश के प्रेसिडेंट अपना कौन सा पावर यूज करते हैं? देखिए, फाइनेंशियल पावर तो पैसे से संबंधित पावर होता है, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। डिस्क्रिशनरी पावर, हाँ, ऐसा पावर जो आउट ऑफ ओन डिस्क्रिशन हो, अर्थात स्वयं के विवेक से, अपने खुद के नॉलेज से, अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। सच में डिस्क्रिशनरी पावर वैसे तो प्रेसिडेंट के पास यूजुअली नहीं होता है, बट अगर कोई पार्टी चुनाव में मेजॉरिटी सीट ही नहीं ला पा रही है तो आखिर किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? तो ये प्रेसिडेंट तय करे। प्रेसिडेंट किसी को भी जिसको लगता है कि वो मेजॉरिटी प्रूव कर सकता है, उस व्यक्ति को क्या करता है? हाँ, अपने मन से, इसी को कह रहा हूं डिस्क्रिशनरी, अपने मन से, अपने विचार से, डिस्क्रिशन से क्या करता है? तो जवाब है डिस्क्रिशनरी पावर, उसे प्राइम मिनिस्टर बना देता है। चलो अब पक्का समझ गए हो। इमरजेंसी पावर, वैसे अगर आप मुझसे पूछते तो प्रेसिडेंट कहा है जब वो देश में इमरजेंसी रूल्स डिक्लेयर करता है। वही फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, याद आया। और जुडिशियल पावर तो न्याय प्रक्रिया से जुड़ा पावर है प्रेसिडेंट। चलो नेक्स्ट आता है, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डैश इन नेचर। हाँ, हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है उसी के पास सारा एग्जीक्यूटिव पावर है, सारे एक्शंस करने का पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में है। तो क्या उसका डायरेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? मतलब उसका इलेक्शन हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं? जवाब है नहीं। हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात हर वो व्यक्ति जो 18 साल का है वो खुद ही चुनता है अपना एमपी, और एमपीज अपने चुनते हैं, हाँ, मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो चुनते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर देश के लिए। तो वो इलेक्शन कैसा है? डायरेक्ट है। हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि हमने ही चुना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स होती है लोकसभा में, वही पार्टी का लीडर देश का प्रधानमंत्री होता है। जैसे वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, हाँ, जो कि लीडर ऑफ द बीजेपी हैं। ये एक मेजॉरिटी पार्टी है, हाँ, इस समय लोकसभा में। तो जवाब है डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे भी है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? अब तो आप मुझे आंसर जरूर दे पाएंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। चलो अगला क्वेश्चन, हु इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी? कौन बुलाता है मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को कि आइए आपको देश का मैं प्रधानमंत्री घोषित करता हूं? अनडाउटेडली आपका आंसर सही है। एक ही बार में, जब आपको ऐसा लगे कि आपको आंसर मालूम है,
तो कोशिश करिए आप जो ऑप्शन है डायरेक्ट उसको मार्क करिए। हाँ, ऑप्शंस रीड मत करिए ताकि कंफ्यूज ना हो आप। हाँ, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप ऑप्शंस पढ़ करके कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, पर अब आप श्योर शॉट हैं कि इसका आंसर ये है तो सीधे ऑप्शन को मार्क कर दिया करिए। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर्स लिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अर्थात प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि कौन उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। पर इनको ओथ ऑफ ऑफिस दिलाता कौन है? क्या चीफ जस्टिस दिलाते हैं? हाँ, आप कहेंगे नहीं, हाँ यू आर राइट। क्या उसे प्राइम मिनिस्टर खुद दिलाता है ओथ ऑफ ऑफिस? अगेन नहीं। वाइस प्रेसिडेंट? नहीं। प्रेसिडेंट? हाँ, प्रेसिडेंट ही उन्हें ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाता है, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने भी आंसर्स माइंड में मेकअप करते रहिए या कहीं लिखते रहिए ईमानदारी से, और मुझे बताइए इस पूरे सेट के खत्म होने के बाद कि कितने आपके राइट आंसर्स आए हैं। हाँ, आपके कितने आंसर्स राइट रहे हैं मेरे साथ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। पहली चीज मैं बता दूं आपको कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर अगर अपने सपोर्ट के लिए अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर ले कि मैं न रहूं तो तुम मेरा काम संभाल लेना, तो उसे कहते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो क्या आर्टिकल 53, 72, 76 या देयर इज नो सच आर्टिकल? तो जवाब है ऑप्शन डी। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे देश में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई ऑफिशियल या लीगल पद नहीं है। हाँ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे किसी पद को, किसी पोस्ट को क्रिएट नहीं किया गया है। क्या नहीं अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर? मेरा क्वेश्चन है। जवाब है नहीं, वो अपॉइंट तो कर सकता है बट उसके पास वो लीगल पावर नहीं रहेंगी, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक लीगल हेड है हमारे देश का, ऑफिशियली हमारे देश का हेड है, स्पोक्समैन ऑफ द कंट्री भी है कि नहीं है, पार्लियामेंट का लीडर भी है, बट ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो, ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है, ठीक है, तो देयर इज नो सच आर्टिकल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी ऑफ अ मिनिस्टर। तो मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहला, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे क्लोजेस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर का सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन होता है, बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे की पोर्टफोलियोज को होल्ड करते हैं। के नीचे आते हैं डेप्यूटी और फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। क्या ये तीनों ही हैं? जवाब है हाँ, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, क्योंकि तीनों ही क्या है, कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट आता है, डैश ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन डिसमिस, डिस्कस नहीं, कैन डिसमिस अ मिनिस्टर। डिसमिस मतलब होता है किसी भी मिनिस्टर को उसका पद से हटाया जा सकता है। कौन हटाता है? प्राइम मिनिस्टर नहीं हटाता है। हाँ, अगर आप भी कह रहे हैं द प्रेसिडेंट, तो यू आर राइट, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एज वेल एज डिसमिस अ मिनिस्टर। पर किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर कहने पे, क्योंकि लीडर कौन है इन सबका? प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए वो ही फाइनल अथॉरिटी है, वो किसी के पोर्टफोलियो को शफल कर सकता है, रिमूव कर सकता है, किसी नए व्यक्ति को इंडक्ट कर सकता है एज ए मिनिस्टर। सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। तो यहां जवाब होगा कि किसके एडवाइस पे? तो प्रेसिडेंट के एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, अब आपको देखना है ट्रू इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको फॉल्स बताना है इसमें। इनकरेक्ट मतलब फॉल्स। अ मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब एक मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर होता है। हाँ, हो सकता है। अ मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा, हाँ भाई, मेंबर ऑफ राज्यसभा हो सकता है। अ मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी हो सकता है। फॉल्स कहाँ है भाई? अ मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ आइदर पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली। अब आ गया प्रॉब्लम का सेंटर। मिनिस्टर
को मेंबर ऑफ दी, आपको फॉल्स बता, अ मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा राज्यसभा आ सकता है। स्टेट असेंबली के लिए, हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो स्टेट असेंबली की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो फॉल्स कौन सा लग रहा है? फॉल्स लग रहा है मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली वाला पॉइंट। क्या कहते हैं? हाँ, आपका यस कंफ्यूजन हो तो कंसेप्ट को एक बार फिर से चेक करेंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन है। व्हाट साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली। हमारे संविधान में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितना बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए? तो ओरिजिनली मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी परसेंट का जिक्र नहीं किया, नहीं। तो जवाब होगा कि न तो 10%, न 15, न 20, तीनों ही नहीं। जवाब होगा देयर वॉज नो सच मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने मेंबर्स होंगे, इसका कोई परसेंटेज नहीं है। क्या बाद में कभी भी नहीं किया गया? नहीं, बाद में अमेंडमेंट किया गया और उसमें ऐसा कर दिया गया, एक फिक्स परसेंटेज सेट कर दिया गया कि कितने मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। पर यहां पे क्वेश्चन पूछा था ओरिजिनली, इन द बिगनिंग। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा ऐसा एक्ट है जो डिसाइड करता है, डिफाइन करता है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, ये बताता है स्पेसिफिकली कि 15%, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ है ना, अमेंडमेंट हुआ जिसमें बताया गया कि 15% ऑफ टोटल मेंबर्स इन लोकसभा, इसको बताया गया कि ये मैक्सिमम साइज हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, और इसका नंबर याद कर लें तो अच्छा रहेगा। नंबर है 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट 2003 में आया, जिसमें अमेंड मतलब चाहता है चेंज करना। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम चेंजेस कर सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है एकदम, है ना, पार्टली फ्लेक्सिबल है, पार्टली रिजिड है ना। तो हमने चेंज किया कानून में बदलाव ला करके कि सिर्फ 15% मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं, सबको नहीं बना देंगे। और क्या खास बात है, 73rd अमेंडमेंट में क्या है, 74th अमेंडमेंट में क्या है? तो ये दोनों अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी है। हाँ, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को 3 टायर पे चलाना है, जिसमें पंचायती सिस्टम हो, हाँ, नगर पंचायत हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये बताया गया इसमें, इस दोनों एक्ट में 73 और 74th में पंचायत को कैसे हमारे देश में इंडक्ट किया जाए। और 86th में कंपलसरी एजुकेशन पर, हाँ, कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स तक। तो ये अमेंडमेंट एक्ट बनाए गए, पर इसका किसी भी का रिलेशन इनसे नहीं था। तो आपका आंसर है सिर्फ ऑप्शन ए, 91st अमेंडमेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 11th के बाद 12th क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई टाइम पीरियड है? मैं कहूँगा हाँ भाई है, 5 ईयर है। पर एक और ख़ास बात भी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर पार्लियामेंट में तब तक रहेंगे जब तक उनके पास मेजॉरिटी है, और या तो जब तक दे आर एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, क्या ये बात भी किसी में लिखी है? जी हाँ, ये बात भी लिखी है आर्टिकल 75। नंबर याद कर लेंगे। आर्टिकल 75 बताता है कि दे विल रिमेन इन ऑफिस, दे विल रिमेन इन ऑफिस, दे कौन है यहाँ पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दे विल रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे enjoy, as long as they enjoy pleasure of president। का मतलब है कि जब तक प्रेसिडेंट
उन्हें निकालता नहीं है, वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। और प्रेसिडेंट कब तक नहीं निकालता है? जब तक उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब जाएंगे, एक नहीं सब। चलिए, द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, मिनिस्टर्स किसको जवाबदेह हैं, अर्थात whom they have to give answers। को मालूम है कि मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे मिनिस्टर से, वाटर मिनिस्टर से, फूड मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाता है और उनको जवाब देना पड़ता है। और ये सब लोकसभा में होते हैं, इसीलिए दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लोकसभा में पास हो गया तो द एंटायर मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन। सिर्फ वो मिनिस्टर नहीं जाएगा, सारी मंत्रालय खत्म, प्राइम मिनिस्टर तक भी चला जाएंगे। तो जवाब है लोकसभा। लोकसभा को उनको क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है। दे आर इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू फिक्स सैलरी? मंत्रियों की सैलरी कौन फिक्स करता है? खुद मंत्री? क्या कहते हैं यहाँ? प्राइम मिनिस्टर? ना तो प्राइम मिनिस्टर न तो फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ, मैं वेट करूंगा आपके इस करंट नॉलेज को चेक करूंगा, देखूं आपका आईक्यू। हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हाँ, टाइप करो कमेंट बॉक्स में, मुझे बताओ। और आगे, तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर तय करती है मिनिस्टर्स की सैलरी? जवाब, इसके पास भी पावर नहीं है। क्या पार्लियामेंट डिसाइड करती है? तो जवाब है हाँ, पार्लियामेंट के पास एक पावर है, नाम है फाइनेंशियल बिल। जी, फाइनेंस बिल में वो पास कर सकती है। एक फाइनेंस बिल ला करके, हाँ, फाइनेंस बिल ला करके पार्लियामेंट सैलरी फिक्स कर सकती है। तो इनका बिल पे कैसे किया जाता है? इनका बिल पे किया जाता है CFI। फुल फॉर्म बताऊं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये एक फंड है जिसमें से सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निकाला जाता है। इस फंड से पैसा दिया जाता है। हाँ, आपको नहीं पता था ना? हाँ, बहुत ही सिक्योर फंड है जो पार्लियामेंट ने क्रिएट कर दिया है और इस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता है। समझ गया ना? तो आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज ऑल अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के सारे पावर एक व्यक्ति, एक अथॉरिटी अपने कंट्रोल में रखता है। नाम का प्रेसिडेंट देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, और काम एक व्यक्ति करता है। हाँ, क्या? वाइस प्रेसिडेंट? नहीं नहीं नहीं। स्पीकर? अगेन नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। हाँ, आपने सही पहचाना, आंसर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास ही पूरे देश को चलाने का क्या है? रियल पावर है। हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर। चलो, अगला आंसर भी आपको आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द ओनली लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट? अर्थात कौन ऐसा है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को और प्रेसिडेंट को जोड़ता है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, बातचीत कराता है, कैबिनेट के फैसले को प्रेसिडेंट को बताता है, प्रेसिडेंट की राय को कम्युनिकेट करता है कैबिनेट के पास? और जवाब है प्रधानमंत्री। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, हु फर्निशेस द इंफॉर्मेशन? कौन जानकारी प्रदान करता है ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन टू प्रेसिडेंट? अर्थात जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसकी पूरी जानकारी प्रेसिडेंट को देना चाहता है। कौन व्यक्ति दे सकता है? भाई, दोनों के बीच में लिंक कौन है? कौन ऐसा चैनल है जो दोनों को कम्युनिकेट करता है? अगेन, आप भी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट की पूरी इंफॉर्मेशंस देता है। ठीक है, एक तरह से कहें तो वो एक कम्युनिकेटर है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को और कैबिनेट को मिलाता है, उनकी बातें शेयर करता है। अगला क्वेश्चन भी देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू समन और प्रोरोग्यू द पार्लियामेंट? समन मतलब होता है मीटिंग को कॉल करना, प्रोरोग्यू मतलब होता है सेशन को एंड कर देना। कौन सेशन को खत्म कराता है या बुलवाता है पार्लियामेंट के सेशन को? हाँ, प्रेसिडेंट बुलाता है भाई, पर किसके कहने पे?
तो अनडाउटेडली जवाब है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। तो सारा देखो रियल पावर किसके पास है? हाँ, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। तो जवाब है ए, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मीटिंग्स को बुलाता है। ठीक है, पार्लियामेंट के सेशन साल में 3 बार होते हैं। हाँ, 3 बार होते हैं पार्लियामेंट के सेशन। बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन। चलो, हु हैज द अथॉरिटी टू डिसमिस प्राइम मिनिस्टर इवन इफ ही एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट? का मतलब है एक व्यक्ति जो कि देश का प्रधानमंत्री है, उसके पास मेजोरिटी ऑफ द लीडर्स का सपोर्ट भी है, तो कौन उसको अब निकाल सकता है? क्या स्पीकर ऑफ द लोकसभा निकाल सकता है? नहीं, अक्सर स्पीकर उन्हीं की पार्टी का ही कोई एक मेंबर होता है जो जिसको स्पीकर अपॉइंट कर दिया गया होता है। क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन निकाल सकता है प्रधानमंत्री को? अगेन इतना पावर उसके पास भी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का तो सवाल ही नहीं है। तो अनडाउटेडली आंसर है डी, नो वन कैन डिसमिस हिम इन सच अ सिनेरियो। सच में अगर प्रधानमंत्री के पास मेजॉरिटी है तो कोई उसे उसकी प्लेस से बेदखल नहीं कर सकता, कोई नहीं। चलो, डी ऑप्शन। आइए लास्ट क्वेश्चन आ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर? भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ही शी इज रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ द कैबिनेट, अर्थात वो लीडर ऑफ द कैबिनेट होता है। हाँ, आप कहेंगे हाँ भाई ये तो सही है। He या she forms the council of ministers and determines the size. अनडाउटेडली ये भी सही है, काउंसिल मिनिस्टर डिसाइड करना होता है इसी को। और he determines the portfolios, अर्थात मंत्रालय तय करना, डिसाइड करना कि कौन व्यक्ति कौन सा मिनिस्टर बनेगा, कौन फूड मिनिस्टर बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन पावर मिनिस्टर बनेगा, ये डिसाइड प्राइम मिनिस्टर करता है। तो उसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताना मत भूलिएगा कि आपके कितने इस 20 में से करेक्ट आए हैं। सच में ईमानदारी से बताइएगा। चलिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आप में से 20 में से 20 वाले। हाँ, वैसे मैं हर एक को लाइक देना पसंद करूँगा। तो इसी तरह के और ढेर सारे MCQs को करने के लिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले MCQ सेशन में और लाइव सेशन में जो हम रात को लगातार आपके साथ कर रहे हैं। थैंक यू एंड बाय।